नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप के इस अंक में। मेरा नाम उदित आर्यन है। जैसा आप जानते हैं, बिहार में राजनीतिक उठापटक मची हुई है, लेकिन इस उठापटक के बीच एक चुनाव होने जा रहा है, एक इलेक्शन है। ये जनरल इलेक्शन नहीं है, मतलब इसमें आम जनता वोट नहीं करती है, विधायक वोट डालते हैं। हम राज्यसभा की 6 सीटों की बात कर रहे हैं जो बिहार से खाली होने जा रही है। बीजेपी के पास करीब 78 विधायक हैं और संख्या बल के हिसाब से 2 राज्यसभा सीट जो है वो बीजेपी को मिलने जा रही है। अब देखिए, आज के संदर्भ में अगर बात करें तो बीजेपी का एक ही राज्यसभा सांसद है जिस टेन्योर जो है, जिसका कार्यकाल जो है वो खत्म होने जा रहा है, सुशील कुमार मोदी। हमारा वीडियो उसी पर केंद्रित रहेगा। हम चर्चा करेंगे कि कैसे सुशील कुमार मोदी फिर से राज्यसभा जाएंगे, मतलब रिन्यूअल होगा, या फिर कोई दूसरा नया चेहरा बीजेपी से जा सकता है। एक और सीट बीजेपी के पास आई है, क्योंकि 40 विधायकों का वोटिंग से एक राज्यसभा सीट तय होता है और बीजेपी के पास यह आंकड़ा पूरा हो रहा है। शुरुआत करते हैं। पहले आपको हम बताते हैं कि वो कौन से 6 सदस्य हैं राज्यसभा के जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम जदयू की बात करें, जनता दल यूनाइटेड की बात करें, तो 6 साल पहले जब इनका चयन हुआ था इन सदस्यों का, तो उस समय जेडीयू का संख्या बल 2 राज्यसभा सीट का। वशिष्ठ नारायण सिंह सबसे बुजुर्ग नेता जेडीयू के हैं, उनका नाम है, और दूसरा नाम अनिल प्रसाद हेगड़े का है। कर्नाटक के रहने वाले हैं, लेकिन बेहद समर्पित नेता रहे नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार ने उनको इसका रिवॉर्ड भी दिया, राज्यसभा चले गए, लेकिन उनका भी कार्यकाल खत्म होने जा रहा है इस महीने के अंत तक। तो 2 सीट जेडीयू का हुआ। अब 2 सीट आरजेडी की बात करें तो मोहम्मद अशफाक करीम कटिहार के रहने वाले हैं। अल करीम यूनिवर्सिटी इनका चलता है, बेहद बड़ा यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है। दूसरा नाम जो है वो प्रोफेसर मनोज झा का है। सबसे आक्रामक अगर कोई सांसद राजद का है राज्यसभा में तो वो प्रोफेसर मनोज झा ही है। तो ये 2 सांसद का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह, इसके अलावा बीजेपी से मात्र एक नाम है, सुशील कुमार मोदी। तो अब चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आरजेडी का हम शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि जो 2 सांसद हैं, मोहम्मद अशफाक करीम और मनोज झा, इसमें जो कयास लगाया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, वो आपसे हम साझा कर रहे हैं। मनोज झा दोबारा फिर से बने रहेंगे राज्यसभा सदस्य, मतलब उनको लालू प्रसाद यादव जो है फिलहाल राज्यसभा से हटाने के मूड में नहीं है। लेकिन अशफाक करीम को लालू यादव ने यह मैसेज दे दिया है कि आप कटिहार लोकसभा की अब तैयारी कीजिए, और उनकी जगह पर रोहिणी आचार्य जो है, लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिन्होंने अपना किडनी तक दिया अपने पिता को, उनके नाम की चर्चा बड़ी तेज है कि रोहिणी आचार्य जो है वो बन सकती हैं राज्यसभा की सदस्य आरजेडी की कोटे पर। 89 विधायक हैं भी राजद के। इसके अलावा जेडीयू की बात करें तो अब उनके पास महज 45 विधायक हैं, तो एक ही राज्यसभा सीट उनको मिलेगा, एक राज्यसभा सीट। कौन होगा इसकी ज्यादा जो चर्चा है कि ज्यादा चांस वशिष्ठ नारायण सिंह का ही है। अनिल हेगड़े जो है उनकी सदस्यता राज्यसभा से खत्म हो जाएगी, कार्यकाल चूंकि उनका पूरा हो रहा है, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह राज्यसभा सदस्य बने रहेंगे। इसके अलावा अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, लालू के करीबी नेता है, राहुल गांधी के भी मतलब चहीते नेताओं में शामिल हैं। उनके पास महज 19 विधायक हैं। अब उनमें और वाम में, जो वाम के 3 दल हैं, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएम, इनमें पेच फंसेगा, क्योंकि 16 विधायक सीपीआई के पास है, मतलब वाम के पास है, माफ कीजिएगा, और 19 विधायक इधर है। तो 35 विधायक हो रहा है। 5 विधायक अगर और समर्थन इनको करे तो इनका एक राज्यसभा सदस्य तय हो सकता है, और वो सदस्य 2 नामों पर चर्चा है। एक, कांग्रेस अपनी एड़ चोटी की जोर लगा रही है कि अखिलेश बाबू फिर से राज्यसभा का सदस्य बने, लेकिन वाम का कहना है कि दीपांकर भट्टाचार्य महासचिव है, उनको भेजा जाए इस बार राज्यसभा। तो ये हो गया अन्य पार्टियों का बात। अब बीजेपी पर जो हमारा चर्चा का केंद्र है वो बीजेपी है कि बीजेपी से क्या होगा, कौन बनेगा राज्यसभा सदस्य। सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी जो है वो उसी सीट पर राज्यसभा के सदस्य बने जो सीट खाली हुआ था स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद। तो अब वो टर्म जो है वो खत्म होने जा रहा है। लेकिन बीजेपी के अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि सुशील कुमार मोदी जो है, क्योंकि
बीजेपी का कोई सबसे बड़ा लीडर अगर बिहार में आज भी है तो वो सुशील कुमार मोदी ही है। सर्वमान्य नेता है और लंबे समय तक उनका जो कार्यकाल रहा बिहार में डेप्यूटी सीएम के तौर पे करीब 15 साल तक रहे, बीच के 2-2.5 साल को हटा देते हैं। बीजेपी के बेहद वफादार रहे हैं और बेहद अच्छे छवि वाले नेता, मृदुभाषी और मैच्योर जिसे कहते हैं, मतलब जिनका तजुर्बा काफी लंबा है, वो बीजेपी में सुशील कुमार मोदी ही। हालांकि उनकी जाति का वोट नहीं है, बावजूद इसके सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे तो सुशील कुमार मोदी ही उभरे। तो उनका बीजेपी रिन्यूअल कर सकता है और ये बात कोई सूत्र पे नहीं है, बात हम तर्कों के आधार पर कस के कह रहे हैं। लॉजिकली भी आप सोचे तो सुशील कुमार मोदी को इस बार डिप्टी सीएम बनने का चांस था लेकिन नहीं बने, तो बीजेपी उन्हें राज्यसभा कंटिन्यू करा सकती है। इसके अलावा जो एक सीट और बचेगा वो सीट वही होगा जिस पर जीतन राम मांझी की नजर लगी हुई है, जिस पर चिराग पासवान की भी नजर टिकी हुई है। चूंकि दोनों सहयोगी दल हैं और जीतन राम मांझी की भी मांग है कि एक राज्यसभा सीट उनको चाहिए और दूसरी तरफ चिराग पासवान तो चाह ही रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा मिले या हाजीपुर मिले। तो अगर चिराग पासवान को हाजीपुर मिलता है तो फिर जो सीट होगा राज्यसभा का वो जीतन राम मांझी को चला जाएगा। लेकिन बीजेपी से कोई और दूसरा चेहरा सामने नहीं आ रहा। चर्चा कई नामों पर रही, चर्चा ये भी रहा कि राजपूत समाज से किसी को भेजा जाएगा, चर्चा ये भी रहा कि ऋतुराज सिन्हा भी बन सकते हैं, लेकिन इन नामों की चर्चा कम है। जो सबसे बड़ा चेहरा है मौजूदा समय में वो सुशील कुमार मोदी ही है जो अपना टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज 8 फरवरी से नामांकन जो है, नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो चुका है। 20 फरवरी तक नामांकन वापस लेने का तारीख होगा और 27 फरवरी को वोटिंग होना है। मतलब बिहार में जो विधायक है वो तय करेंगे कि किस पार्टी से कितने सांसद बनेंगे राज्यसभा के और कौन कौन व्यक्ति इस पर बनने जा रहा है। तो बीजेपी से सुशील कुमार मोदी का नाम बेहद तेजी से चल रहा है और 27 फरवरी को यह तय हो जाएगा कि बिहार से अगला 6 राज्यसभा सांसद कौन होने जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।